नमस्कार। बीएससी पार्ट सेकंड की फ़िज़िकल केमिस्ट्री में आज हम फैराडे के विद्युत अपघट्य के नियम का अध्ययन करेंगे। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम का अध्ययन करने से पहले हम ये देखें कि विद्युत चालक किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। वे पदार्थ जो विद्युत धारा का अपने में से प्रवाह करते हैं, अर्थात जो विद्युत धारा का चालन करते हैं, विद्युत के चालक या इलेक्ट्रो कंडक्टर्स कहलाते हैं, जैसे तांबा, सिल्वर, एसिड्स, सॉल्ट का विलयन आदि। वे पदार्थ जिनमें से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, अर्थात जो विद्युत के चालक नहीं होते, विद्युत के कुचालक या विद्युत अचालक कहलाते हैं, जैसे रबड़, लकड़ी, लाख आदि। विद्युत धारा का किसी पदार्थ से होकर प्रवाह होना वैद्युत चालकता कहलाता है। विद्युत चालकता के आधार पर वैद्युत चालक दो प्रकार के होते हैं, धात्विक चालक या इलेक्ट्रॉनिक चालक, इन्हें हम मेटेलिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स कहते हैं, और दूसरा है इलेक्ट्रोलिटिक या आयनिक चालक या विद्युत अपघटनी चालक। इसमें हम सबसे पहले लें धात्विक चालक या इलेक्ट्रॉनिक चालक। वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह के कारण होता है, इलेक्ट्रॉनिक या धात्विक चालक कहलाते हैं, जैसे धातु, चांदी, तांबा, ग्रेफाइट, ठोस लवण जैसे CDS, कॉपर सल्फेट आदि। इन पदार्थों में विद्युत धारा के प्रवाह के साथ कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि विद्युत धारा का प्रवाह केवल इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण होता है। दूसरे प्रकार के चालक हैं इलेक्ट्रोलिटिक या विद्युत अपघटनी चालक। वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आयन या आवेश की गति के कारण या प्रवाह के कारण होता है, इलेक्ट्रोलिटिक या विद्युत अपघटनी चालक कहलाते हैं। इन चालकों में विद्युत धारा का प्रवाह करने पर रासायनिक परिवर्तन होता है तथा आयन अपघटित हो जाते हैं। विद्युत अपघटनी चालक में विद्युत अपघट्य आयनों में विभक्त हो जाता है, यानी धनायन और ऋणायन में। यह आयन विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गति करते हैं और विद्युत धारा का चालन करते हैं। कुछ पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह अंशतः आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉनिक और आंशिक रूप से आयनिक होता है, ऐसे चालकों को या ऐसे पदार्थों को मिश्रित चालक या मिक्स्ड कंडक्टर कहते हैं, जैसे पिघला हुआ क्यूप्रस क्लोराइड, द्रव अमोनिया में सोडियम का विलयन आदि। इलेक्ट्रॉनिक चालक और विद्युत अपघटनी चालक में अगर हम अंतर देखें तो सबसे पहला अंतर है इलेक्ट्रॉनिक चालक में विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है, जबकि विद्युत अपघटनी चालक में विद्युत धारा का प्रवाह आयन के द्वारा होता है। इलेक्ट्रॉनिक चालक में इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक सिरे से धनात्मक सिरे की ओर गमन करते हैं, जबकि विद्युत अपघटनी चालक में आयन अपने विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गमन करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक चालक में कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि विद्युत अपघटनी चालक में आयन विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर जाकर नए उत्पाद बनाते हैं, अर्थात संगठन में परिवर्तन होता है। इलेक्ट्रॉनिक चालक में
पदार्थ का परिवहन नहीं होता है, जबकि विद्युत अपघटनीय चालक में पदार्थ का परिवहन होता है। इलेक्ट्रॉनिक चालक में चालकता ताप बढ़ाने से घटती है, जबकि विद्युत अपघटनीय चालक में चालकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, क्योंकि ताप बढ़ाने पर विद्युत अपघट्य के आयनन की मात्रा बढ़ती है। अब हम इलेक्ट्रोलिसिस देखें। इलेक्ट्रोलिसिस क्या है? जब किसी विद्युत अपघट्य विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह किया जाता है तो वह विद्युत अपघट्य अपने अवयवी आयनों में विभक्त हो जाता है और विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गमन करने लगता है। यह प्रक्रिया इलेक्ट्रोलिसिस या विद्युत अपघटन कहलाती है। यहाँ हम देखें, अगर जैसे हम सोडियम क्लोराइड लें तो सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन अगर हम लें और 2 इलेक्ट्रोड लगा दें जिसमें एक कैथोड और एक एनोड हो, और हम जब इनमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो सोडियम आयन कैथोड की ओर मूव करते हैं और क्लोराइड आयन एनोड की ओर मूव करते हैं, क्योंकि सोडियम आयन धनावेशित हैं तो ये ऋणावेशित इलेक्ट्रोड की ओर मूव करेंगे, और क्लोराइड आयन ऋणावेशित होते हैं तो ये धनावेशित इलेक्ट्रोड की ओर मूव करेंगे और विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड पर जाकर निरावेशित हो जाते हैं और उत्पाद बना लेते हैं। यह प्रक्रिया इलेक्ट्रोलिसिस कहलाती है। यहाँ हम देख रहे हैं सोडियम आयन जो है धनावेशित हैं, ये कैथोड की ओर मूव कर रहे हैं, और क्लोराइड आयन ऋणावेशित हैं जो कि एनोड की ओर मूव कर रहे हैं और वहाँ निरावेशित हो जाते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस के आधार पर फैराडे ने 2 नियम दिए जिन्हें फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम कहते हैं। फैराडे ने 1834 में विद्युत धारा द्वारा विद्युत अपघटन के अध्ययन के बारे में कुछ नियम प्रतिपादित किए। उन्होंने विद्युत अपघट्य में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा और इलेक्ट्रोड पर अवक्षेपित होने वाले पदार्थ के मध्य संबंध बताया। यह संबंध उन्होंने 2 नियम के आधार पर प्रतिपादित किए। पहला, फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम, फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, और फैराडे के विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम, फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इसमें हम फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम देखें। विद्युत अपघटन में किसी इलेक्ट्रोड, कैथोड अथवा एनोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा और विलयन में होने वाली प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा में संबंध बताया। उन्होंने बताया कि यदि हम किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करें तो प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा अवक्षेपित या निक्षेपित पदार्थ की मात्रा के समानुपाती होता है। अर्थात यदि हम Q विद्युत धारा प्रवाहित करें और इलेक्ट्रोड पर W ग्राम पदार्थ मुक्त होता है या अवक्षेपित होता है या घुलता है तो W प्रोपोर्शनल टू X, यह अर्थात इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित या अवक्षेपित या घुलने वाले पदार्थ की मात्रा प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होगी। W प्रोपोर्शनल टू Q या W इक्वल टू Q इक्वल टू होता है हमारा IT, तो W प्रोपोर्शनल टू होगा हमारा IT। यहाँ I विलयन में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा एम्पियर में है, T समय या सेकंड में है। ठीक है। अगर हम प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं Z, तो हमारा W इक्वल टू हो गया ZIT। यहाँ Z समानुपातिक स्थिरांक है जिसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट या विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। यदि I इक्वल टू 1 एम्पियर और T इक्वल टू 1 सेकेंड हो, यानी हम ये कहें कि यदि हम 1 सेकेंड में 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z कहलाती है। इसकी इकाई ग्राम प्रति कूलम होगी। तो यह हमारा फैराडे का प्रथम नियम था। अब फैराडे का हम द्वितीय नियम देखें। फैराडे के द्वितीय नियम में उन्होंने 3 विद्युत अपघटनीय विलयन क्रम से लगाए। एक में हम एक विद्युत अपघटनीय विलयन लिया जिसमें H2SO4 और जल, दूसरे में कॉपर सल्फेट का विलयन और तीसरे में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन लिया। और कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर इलेक्ट्रोड लगाया, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में सिल्वर इलेक्ट्रोड लगाया। ठीक है। और
जो जल का विलयन है उसमें प्लैटिनम इलेक्ट्रोड लगाए और इसको बैटरी से जोड़ दिया और विद्युत अपघटन कराया। तो विद्युत अपघटन कराने पर हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोड पर पदार्थ निक्षेपित होते हैं। तो विद्युत धारा प्रवाह की मात्रा और जो पदार्थ निक्षेपित हुआ उसके मध्य संबंध जो बताया वो फैराडे का द्वितीय नियम है। इस नियम के अनुसार विद्युत धारा की समान मात्रा विभिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयनों में प्रवाहित की जाती है। तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थों की भिन्न भिन्न मात्राएं उन पदार्थों के रासायनिक तुल्यांक या केमिकल इक्विवेलेंट के समानुपाती होती है, या हम ये कहें W प्रोपोर्शनल टू E या W अपॉन इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यानी अगर हम इस विलयन में अगर हम इस विद्युत अपघट्य के विलयनों में समान विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो कॉपर के इलेक्ट्रोड पर जो पदार्थ निक्षेपित होगा, कॉपर निक्षेपित होगा, वो कॉपर के केमिकल इक्विवेलेंट के समानुपाती होगा। सिल्वर इलेक्ट्रोड पर जो सिल्वर निक्षेपित होगा वो सिल्वर के केमिकल इक्विवेलेंट के समानुपाती होगा। इसी तरह से जो हाइड्रोजन मुक्त होगी वो भी इसके केमिकल इक्विवेलेंट के समानुपाती होगी। यदि किन्हीं दो सेल में मुक्त होने वाले पदार्थों की मात्रा W1 और W2 है, यानी हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा इन दो सेल, ये दो सेल हैं ये और ये, इन दोनों पे विद्युत अपघटनी सेल है, इनमें इसमें जो पदार्थ निक्षेपित हो रहा है उनकी मात्रा अगर W1 और W2 है, W1 और W2 है और उनका एक जो रासायनिक तुल्यांक है वो E1 और E2 है, तो हमने अभी जो रिलेशन देखा उसके आधार पर W1 अपॉन E1 इक्वल टू W2 अपॉन E2 होगा। या हम ये कहें W1 अपॉन W2 इक्वल टू E1 अपॉन E2, यानी हाइड्रोजन के एकत्र होने की मात्रा अपॉन कॉपर के एकत्र होने की मात्रा किसके समानुपाती, किसके बराबर होगी, यानी समानुपाती होगी हाइड्रोजन के तुल्यांकी भार के और कॉपर के तुल्यांकी भार के। तो यानी हम ये कहें कि हाइड्रोजन के एकत्रित होने की मात्रा अपॉन कॉपर के एकत्रित होने की मात्रा इक्वल टू हाइड्रोजन का तुल्यांकी भार अपॉन कॉपर का तुल्यांकी भार, यानी W1 अपॉन W2 इक्वल टू E1 अपॉन E2। अब W1 हमने फैराडे के प्रथम नियम में देखा, W इक्वल टू होगा ZIT, तो W1 इक्वल टू Z1IT और W2 इक्वल टू Z2IT, क्योंकि धारा और टाइम दोनों सेल्स में समान है, केवल इनके रासायनिक तुल्यांक भिन्न हुए। तो W1 अपॉन W इक्वल टू Z1 अपॉन Z2, Z1IT अपॉन Z2IT, या हम ये कह सकते हैं E1 अपॉन E2। तो हम Z1 अपॉन Z2 इक्वल टू कहेंगे E1 अपॉन E2 या Z प्रोपोर्शनल टू E, अर्थात किसी पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक उनके रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है। अब हम फैराडे देखें। एक फैराडे हम किसे कहेंगे? विद्युत की वह मात्रा जो किसी पदार्थ के 1 ग्राम तुल्यांक भार को घोलने अथवा निक्षेपित करने के लिए प्रयुक्त होती है वो फैराडे कहलाती है, एक फैराडे कहलाती है। और फैराडे की वैल्यू होगी 96500 कूलम, यानी 96,500 कूलम। तो हम एक फैराडे को किस तरह से कह सकते हैं? एक फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर पदार्थ का 1 ग्राम तुल्यांक मुक्त होता है, या हम ये कह सकते हैं 96,500 एम्पियर विद्युत धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है तो किसी पदार्थ के E ग्राम मुक्त होती हैं, यानी E हमारा क्या है? तुल्यांकी भार, यानी 1 ग्राम तुल्यांकी भार मुक्त होते हैं। तो हम ये क्या, तो इसलिए हम T सेकंड तक 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर निक्षेपित होने वाले पदार्थ की मात्रा हमारी होगी I इंटू टी इंटू ई अपॉन 96,500 ग्राम। तो हम फैराडे के नियमों को गणितीय रूप से किस तरह से लिख सकते हैं? W इक्वल टू, यानी जो हमारी मात्रा, यानी हमने T सेकंड तक 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित की तो निक्षेपित होने वाले पदार्थ की मात्रा हमारी क्या होगी? W इक्वल टू I इंटू टी इंटू ई अपॉन F, यानी 96,500 हमारे 1 फैराडे है तो हम इसको F लिखेंगे। तो हमारा फैराडे के नियम का गणितीय रूप क्या हो गया? W इक्वल टू I इंटू टी इंटू ई अपॉन F। तो ये हमारे फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम थे। धन्यवाद।